Hello, I am Dr. Neeraj Gupta. I am Senior Consultant Spine Surgeon at Indian Spinal Injury Center, New Delhi. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, When do I need to go for spine surgery? मुझे कब स्पाइन की सर्जरी करानी चाहिए? हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन सुनते ही सभी के दिमाग में आता है नहीं ऑपरेशन नहीं कराना है, ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना है, ऑपरेशन कराएंगे तो आप हमेशा के लिए बिस्तर पे आ जाएंगे, हमेशा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये ऐसा लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि ऐसा हम ऑपरेशन नहीं कराना है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान को ऑपरेशन कराने से पहले, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, 4 बार सोचना चाहिए क्या वो जरूरी है, कितना जरूरी है और क्या उसके रिजल्ट होंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कब ऐसा कौन सा समय है कि ऐसा कहीं देर ना हो जाए, ऐसा कौन सा समय है जब हमें लगे कि नहीं अब ये समय आ गया, अब हमें रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन अपनी बीमारी के लिए करा लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ चार इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। चाहे वो गर्दन की समस्या हो, सर्वाइकल की, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की कमर की समस्या हो, डिस्क की समस्या हो या रीढ़ की हड्डी से लेकर कोई भी समस्या हो। पहला, अगर आपके हाथ या पैर सुन्न हो रहे हैं, भारी हो रहे हैं किसी भी रीढ़ की हड्डी की समस्या की वजह से, और उसकी वजह से हाथों पैरों में ताकत कम हो रही है, आपको हाथ उठाने में दिक्कत होती है, या आपको पैर का पंजा उठाने में दिक्कत हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैर पैरालाइज हो रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो एक इंडिकेशन है, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर सर्जरी की जरूरत है तो उसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण, जब भी अगर आपको लगता है कि रीढ़ की हड्डी की समस्या, चाहे वो गर्दन की समस्या है, चाहे वो पैर की समस्या आ रही है, कमर की समस्या आ रही है, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके लैट्रिन पेशाब में भी दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि पेशाब करने जाते हैं लेकिन पेशाब जो है पूरा नहीं होता, या फिर पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे लैट्रिन पेशाब का रास्ता भी रीढ़ की हड्डी से ही कंट्रोल होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी समस्या आती है तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना है, और अगर डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। तीसरा कारण, कब हमें ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना है? तीसरा कारण, जब भी कभी रीढ़ की समस्या है, रीढ़ की, और मोस्टली अगर हम बात करेंगे गर्दन की, सर्वाइकल की समस्या, जिसके अंदर अगर हमको लगता है कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर भारी हो गए हैं और हमें चलने का बैलेंस खराब हो रहा है, जब भी हमारा चलने का बैलेंस खराब हो रहा है, हमें लगता है हम सीधे चलें एकदम से, हम मुड़े, हम गिर जाएंगे, जब भी हमारा बैलेंस खराब हो रहा है, तो वो जो बैलेंस खराब होता है वो भी यूजुअली रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में जब नस दबती है तो उसकी वजह से होता है। ऐसी कोई समस्या अगर डेवलप हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, और अगर ऑपरेशन आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको देरी नहीं करनी है। अब आते हैं चौथा एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण है जिसकी वजह से अगर हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो है अगर हमारा रीढ़ की हड्डी का दर्द किसी भी कारण से नहीं जा रहा है, अगर किसी भी कारण से दर्द अगर नहीं जा रहा है, हमने जो है उसको सारा कुछ करके देख लिया, हमने दवाई लेके देख ली, जीवन शैली बदल के देख ली, हमने इसके अंदर फिजियोथेरेपी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, और आपका दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, और दर्द का कारण अगर आपको डॉक्टर बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से हिल गई है, या फिर आपकी नस को खतरा है, कई बार पैरों में सुन्नपन नहीं होता, कई बार सिर्फ अंदर जो है खतरा बना हुआ होता है, नस पे प्रेशर बना होता है, ऐसे केसेस के अंदर भी कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो ये सिर्फ 4 कॉमन समस्याएं हैं, 4 कॉमन साइंस हैं। इन चारों में से अगर कुछ भी होता है तो आपको जो है दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन जो है बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। यूजुअली आज जो पुराने, आज से 10 साल 20 साल पुराने वाली बातों को जो होता था, लोगों के मन में लगता था कि हम ऑपरेशन कराएंगे तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे, हम कभी चल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, आजकल रोबोटिक्स हैं, आजकल एंडोस्कोपी हैं और माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं। यूजुअली जो मरीज होते हैं दूसरे तीसरे दिन अपना चलना फिरना शुरू कर देते हैं और अपना सभी काम अपने जीवन के कर पाते हैं। तो इसलिए अपना जो मैंने आपको बताया, अपने ये 4 साइंस हैं, ये 4 जो डायग्नोस्टिक जो मैंने तरीके बताए हैं, जिसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं,
अगर आपको लगता है इनमें से कुछ भी ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, और अगर डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करते हैं तो आपको उसमें आगे बढ़ना है उसमें। धन्यवाद।